आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। महाराष्ट्र में आज अलग सुबह एक दिलखराश हादसे में औरंगाबाद के नज़दीक बुदनापुर करमाड रेलवे डिवीज़न में एक मालगाड़ी से कटकर 15 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में शदीद जख्मी एक मजदूर को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। रेलवे ज़राए ने बताया कि सुबह 5:22 पर चेरपल्ली को जा रही एक मालगाड़ी के लोको पायलट ने इत्तला दी कि नांदेड़ डिवीज़न की हदूद में वाक़ बुदनापुर से करमाड के दरमियान 139/4 किलोमीटर पर तकरीबन 20 अफराद ट्रैक पर सो रहे थे, जिनमें से 4 ट्रेन के नीचे आकर 14 अफराद की मौत हो गई और 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। बाद में एक ज़ख्मी ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। ज़राए ने बताया कि मध्य प्रदेश के उमारिया और शहडोल अजला के मजदूर थे जो जालना में SRG कंपनी में काम करते थे। ज़राए के मुताबिक ये लोग गुज़िश्ता शाम 7 बजे पैदल ही जालना से निकल पड़े थे। वो बदनापुर तक सड़क पर चलते हुए आए थे और बाद में औरंगाबाद की तरफ रेलवे ट्रैक के किनारे चलने लगे। तकरीबन 36 किलोमीटर तक चलने के बाद वो बहुत थक गए और ट्रैक पर कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गए। बाद में उन्हें गहरी नींद आ गई। इनमें से 14 अफराद ट्रैक पर सो गए, 2 अफराद ट्रैक के बिल्कुल नज़दीक लेट गए, जबकि 3 अफराद ट्रैक से दूर लेटे थे। ज़राए के मुताबिक 5 बजे के बाद वहाँ से मालगाड़ी गुजरी तो ट्रैक पर लेटे 14 मजदूरों की कटकर मौत हो गई, जबकि ट्रैक के करीब लेटे 2 मजदूर शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें बाद में औरंगाबाद ज़िले के घाटी में वाक़ सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। दोनों ज़ख्मियों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पटरी से दूर लेटे तीनों अफराद जिंदा हैं। हादसे की इत्तला मौसूल होते ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डिप्टी कमिश्नर, मुकामी पुलिस और इंतज़ामिया के अफसरान मौके पर पहुंच गए हैं। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद के करीब हुए रेल हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। मिस्टर कोविंद ने आज ट्वीट करते हुए कहा, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के करीब रेलवे ट्रैक हादसे में हलाकत के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है, जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। उन्होंने लिखा, हमारी ताज़ियत मुतासरा ख़ानदान के साथ है और सभी ज़ख्मियों के जल्द अज जल्द सेहतमंद होने की दुआ करता हूँ। मोदी ने औरंगाबाद हादसे पर अफसोस जाहिर किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेलवे हादसे में जाँ बहक हुए अफराद के तई गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए हर मुमकिन मदद मुहैया कराने की हिदायत दी है। महाराष्ट्र में बुदनापुर और करमाड के दरमियान जुमा की सुबह एक मालगाड़ी से कटकर कम से कम 14 महाजिर मजदूरों की मौत हो गई और 5 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए। मिस्टर मोदी ने ट्वीट करके इस हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने रेलवे के वज़ीर पीयूष गोयल से बात करके हादसे की मालूमात हासिल की और हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए कहा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में मालगाड़ी की जद में आने से 16 मजदूरों की हलाकत पर गहरे गम का इजहार किया है और ज़ख्मियों के जल्द सेहतमंद होने की दुआ की है। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, मालगाड़ी से कुचले जाने वाले मजदूर भाई बहनों की हलाकत की खबर से हैरान हूँ। हमें अपने मुल्क बनाने वालों के साथ किए जा रहे सलूक पर शर्म आनी चाहिए। हलाक होने वालों के लवाकिन के तई ताज़ियत का इजहार करता हूँ और ज़ख्मियों की जल्द सेहतमंद होने की दुआ करता हूँ। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नज़दीक बुदनापुर में आज सुबह मालगाड़ी की जद में आ जाने से 16 मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी मजदूर पैदल अपने घर मध्य प्रदेश जा रहे थे। ये सभी मजदूर मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल ज़िले के रहने वाले थे जो जालना में SRG कंपनी में काम करते थे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने जुमा के रोज़ महाराष्ट्र में ट्रेन हादसे में रियासत के 14 तारकीन वतन मजदूरों की हलाकत पर ताज़ियत की है और इनके अहल खाना को 5-5 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के कम से कम 14 तारकीन वतन मजदूर जो रेल की पटरियों पर सो रहे थे, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के करमाड स्टेशन के गुड्स ट्रेन के ने उन्हें कुचल दिया। इस हादसे में 2 दीगर मजदूर भी ज़ख्मी हो गए हैं। चौहान ने कहा कि मैं रेलवे वज़ीर पीयूष गोयल से बात की है और उनके अहल खाना को इमदाद के अलावा इस हादसे की तहकीक़ात का मुतालबा किया है। चौहान ने कहा और हलाक होने वाले मजदूरों के अहल खाना को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। उन्होंने बताया कि ज़ख्मी तारकीन वतन की देखभाल और इनके इलाज मालजे के साथ ज़रूरी इंतज़ाम करने के लिए एक खुसूसी टीम औरंगाबाद रवाना की जाएगी। मुल्क में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है और 50,000 से ज़ायद केसेस
वाले दुनिया भर के ममालिक में हिंदुस्तान अब 14वें मुकाम पर है और केसेस की मजमूई तादाद 56,342 हो गई है। मरकज़ी वज़ारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जुमा की सुबह जारी किए गए ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की 33 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में इस वबा से अब तक 1,886 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 16,540 अफराद इस बीमारी से शफायाब भी हो चुके हैं। कोरोना से सबसे शदीद मुतासिर महाराष्ट्र में सूरत हाल मुसलसिल तशवीशनाक है और गुज़िश्ता एक दिन में 1216 नए केसेस के बाद रियासत में कोरोना वायरस की तादाद 17,974 तक पहुँच गई है और उस दौरान मज़ीद 43 अफराद के हलाक होने के बाद इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 694 हो गई है। वहीं रियासत में 3,301 मुतासरा मरीज़ शफायाब भी हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 387 नए केसेस सामने आने के साथ मुतासरीन की तादाद के मामले में वो दूसरे मुकाम पर है। गुजरात में मुतासरीन की मजमूई तादाद 7,012 हो गई है और मज़ीद 29 अफराद की हलाकत के बाद हलाक शुदगान की तादाद 425 तक पहुँच गई है और 1,709 अफराद शफायाब होकर अस्पताल से घर वापस लौट गए हैं। तेलंगाना में ताज़ा तौर पर आज कोरोना वायरस के 15 नए केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से 11 केसेस दर्ज हुए थे। आज 12 केसेस GHMC के हुदूद में दर्ज हुए हैं, जबकि 3 मुतासरीन माइग्रेंट वर्कर्स बताए गए हैं। रियासत के अजला से कोई भी नया केस सामने नहीं आया। दूसरी तरफ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 54 नए मुस्बित मामला दर्ज हुए हैं। इस तेलुगु रियासत में रोज़ बरोज़ इस वबा के मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमे सेहत की जानिब से जुमा को नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया है। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीज़ों की रियासत में तादाद बढ़कर 1,887 तक जा पहुँची है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले अनंतपुर में दर्ज किए गए हैं। इस ज़िले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 16 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। दूसरे नंबर पर ज़िले विशाखापट्टनम रहा, जहां 11 मामलात कोरोना वायरस के दर्ज किए गए हैं। तीसरे नंबर पर ज़िला मगरबी गोदावरी, इस ज़िले में 9 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। अब तक 2,67,000 अफराद हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 38 लाख अफराद इस ख़तरनाक बीमारी का शिकार हुए हैं। अमेरिका में आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 के शदीद कहर से मुल्क में 75,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में जुमेरात की दोपहर तक 75,054 अफराद हलाक हो गए हैं और अब तक 12,50,000 से भी ज़ायद अफराद वायरस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में अब तक 1,95,000 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। ब्राज़ील में जानलेवा कोरोना वायरस कोविड-19 के मामले बढ़कर 1,35,106 हो गए हैं। वजारत सेहत ने जुमेरात को ये इत्तला देते हुए कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है और अब यह तादाद 9,146 पर पहुंच गई है। ब्राज़ील में 10,503 ताज़ा मामले दर्ज किए गए हैं और हाल ही में 615 मुतासरीन की भी मौत हुई है। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामाराव ने कहा है कि रियासत के 5.5 लाख किसान कर्ज से पाक हो जाएंगे, क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों के कर्ज़ों की माफ़ी के सिलसिले में 1,200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वज़ीर तारका रामाराव, जो तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर व रियासत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फ़र्ज़ हैं ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में ये इत्तला दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला ने इन पेशेंट सब्सिडी अहम रईतु बंधु स्कीम के तौर पर 7,000 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत दी है। इसके ज़रिए 57 लाख किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि TRS हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए पाबंद अहद है। 25,000 रुपये तक के किसानों के कर्ज जात माफ़ कर दिए जाएंगे। इस रियासत तेलंगाना के 5,50,000 किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा। हैदराबाद के एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सरबराह डॉक्टर अनुराधा ने बताया कि बैरूनी ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस हैदराबाद लाने के लिए 9 परवाज़ें चलाई जाएंगी और ये सिलसिला हफ्ते से शुरू होगा।
उन्होंने कहा कि सिलसिले के तहत पहली परवाज़ वंदे भारत मिशन के तहत चलाई जाएगी, जिसमें ज़्यादा 200 मुसाफिरीन सवार होंगे और ये परवाज़ हफ्ते की शाम कुवैत से उड़ान भरेगी। इस माह की 17 तारीख तक 9 खुसूसी परवाज़ें मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को लेकर 6 बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से हैदराबाद पहुँचेंगी। साबिक रुकन कानून साज काउंसिल रामलुल नायक ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मुतनब्बा किया कि वो रुकन पार्लियामेंट और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी पर लगाए गए इल्ज़ामात से फौरी दस्तबरदारी अख्तियार करें। चूँकि उत्तम कुमार रेड्डी ने पाकिस्तान से जंग के दौरान अपने फाइटर प्लेन के ज़रिए मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी और इसमें वो काफ़ी हद तक झुलस भी गए थे, जबकि KCR और उनका ख़ानदान शुरू से ही अवाम को लूटने में मसरूफ़ है और जाली पासपोर्ट बनाने के केस में KCR मुलविस हैं। इसके सबूत मौजूद हैं। तेलंगाना के वजीर आला बहुत बड़े बात करते हैं। परसों फार्मर के समस्या पे उत्तम कुमार रेड्डी कांग्रेस पार्टी भूख हड़ताल बैठे 1 रोज का। वो भूख हड़ताल में उन्होंने बहुत बड़ी बात बोलते हैं, चिल्लर पॉलिटिक्स कर रहे। ये टाइम पे चिल्लर पॉलिटिक्स करना क्या, चिल्लर पॉलिटिक्स हम नहीं कर रहे। एक ब्रोकर बोलते PCC प्रेसिडेंट, ब्रोकर कौन है? पासपोर्ट का ब्रोकर कौन था? आज एक सैनिक एक देश के लिए लड़के जो थर्ड वर्ल्ड वार में वार हुए, जब भी उत्तम कुमार रेड्डी का जिस्म आधा जलने के बाद में भी उन्होंने देश को सेवा की। ऐसे आदमी को पकड़ लेके, एक सर्विसमैन को पकड़ लेके, एक कैप्टन को पकड़ लेके तुम ऐसी बात करना आपको शोभा नहीं देती। आज इंटी पार्टी, घर की पार्टी, घर के बाजू की पार्टी, तुम्हारी एक पार्टी थू बोल के बोलता। तुम्हारी क्या पार्टी थी? तुम्हारी घर की पार्टी है। आज सुधाकर, डॉक्टर चेरकू सुधाकर, उसको एक चरित्र है, एक बड़ा लीडर है वो। आज उन्होंने जब उनका बेटे का शादी हुआ था, जब तेलंगाना नहीं आया था, हाथ कड़ी पिना के उसको शादी में लेके गया। जब उसको तुम याद आए, उन्होंने याद आया। आज क्या बोलता है? बोले तो कैसा इज्जत नहीं, ऐसा बात करते हैं। घर की पार्टी, घर के बाजू की पार्टी, तुम्हारे को डिपॉजिट आती, तुम एक पार्टी। अरे हमारी पार्टी घर की पार्टी। 2001 में तू लगाए, जब तेरे पार्टी में कितने लोग थे? आंध्रा वाले देख के भाग जाते थे, कैंडिडेट ठहरो रहे बोले तो TRS से हम कहीं को ठहरते बोल के वो लोग हम भाग जाते थे। मेयर को मैं पकड़ के लाया, वो मेयर मैं 2 करोड़ रुपए खर्च करता हूँ बोल के 2 रोज रह के उन्होंने भाग गया। आज तुम्हारे डिपॉजिट नहीं है। नाई नरसिम्हा रेड्डी को बल्दिया इलेक्शन में ठहरा करे, मेयर इलेक्शन जब डायरेक्ट था, डिपॉजिट नहीं है। रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने आज वरंगल रूरल के वनपर्ती के आवाकुंडा के मुकाम का दौरा किया, जहां रोजगार तमानियत के काम चल रहे हैं, जहां 500 मजदूर काम कर रहे हैं। खुद वजीर ने भी मजदूरों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मजदूरों को रोज़गार फराहम करने के लिए संजीदा है। हुकूमत ने रोज़गार तमानियत के तहत 170 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कोरोना वायरस के सबब लॉकडाउन जारी है। मजदूर समाजी फासला रखते हुए तामीरी काम करें। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को काम दिया जा रहा है, नए मजदूरों को भी काम पर लाया जा रहा है। हर मजदूर को कम से कम 200 रुपये मिल रहे हैं। KCR ने हर एक को काम देने की हिदायत दी है और इस पर अमलावरी हो रही है। रियासत में कोई भूखा न रहे, हुकूमत का नसबुल ऐन है, दयाकर राव ने कहा। మాస్క్ ఉన్నోళ్ళే రావాలి. అక్కడ టవల్ అన్నా పెట్టుకొని రావాలి. మాస్క్ కంపల్సరీ. టవల్ కిందికి మీదికి పెట్టుకోండి. టవల్ ఉండని మాస్క్ ఉండాలి. సరే సరే. सदर तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी बंडी संजय कुमार ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के अजनास की खरीदी पर 1 रुपया खर्च नहीं कर रही है। FCI इन अजनास की खरीदी कर रही है। ट्रांसपोर्ट व दीगर अखराजात मरकज़ी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। मुल्क की 17 रियासतों में अजनास की खरीदी के मराकज़ काम कर रहे हैं।
हर रियासत अजनास खरीदी का रोज़ाना बुलेटिन जारी कर रही है, जबकि तेलंगाना हुकूमत का कोई बुलेटिन नहीं है। केसीआर और टीआरएस के कायदीन अजनास खरीदी हमारे पास हो रही है कहकर गलत तशहीर कर रहे हैं, जबकि सारी अजनास की खरीदी रियासती हुकूमत नहीं बल्कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत संजीदा हो तो हर दिन खरीदी का बुलेटिन जारी करे, कितने अजनास कितने किसानों के पास से खरीद किया गया है। हरियाणा और पंजाब इस वक्त खरीदी में नंबर 1 हैं। किसान मेहनत करके पैदावार मार्केट में लाने के बावजूद तेलंगाना में इंसाफ नहीं मिल रहा है। कांटे के नाम पर 2 किलो, नत्रगु के नाम पर 2 किलो राइस मिल्स धान कम कर रहे हैं। आखिर हुकूमत क्यों खामोश इख्तियार कर रही है? तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां किसानों को हुकूमत सड़क पर ले आई है। विशाखापट्टनम गैस के अखराज के सानहे के बाद हुकूमत तेलंगाना ने फैसला किया है कि रियासत में मौजूद 36 केमिकल फैक्ट्रियों का मुआयना करवाया जाए जो गैस का इस्तेमाल करके चलाई जाती हैं। ओहदेदार इस बात की जांच करेंगे कि कौन कौन सी फैक्ट्रियां स्टायरीन गैस इस्तेमाल कर रही हैं। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज़ के ज़ेर एहतमाम ये जाँच का काम 3 दिन तक जारी रहेगा। लगभग 36 यूनिट्स इंडस्ट्रियल गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें से 50 करोड़ के सरमाए से बनी हुई हैं। ये बात इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जयेश रंजन ने बताई। एक फैक्ट्री कायम करने के लिए हर कदम पर बशमूल तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की इजाज़त लेनी पड़ती है। बोर्ड इस बात पर तवज्जो देता है कि इंडस्ट्री कितनी महफूज है। विशाखापट्टनम गैस आने के बाद हुकूमत तेलंगाना इस इंडस्ट्रीज़ के करीब वाक़ कॉलोनियों या रिहायशी इलाकों को खाली करवाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस, जिसने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किए या गाड़ियां जब्त की, ने फैसला किया है कि उनसे 500 रुपये जुर्माना वसूल करके उन गाड़ियों को छोड़ दिया जाए जिनको पहली बार दफ़े 179 IPC के तहत चालान किया गया है, उन्हें छोड़ दिया जाए। ताहम ऐसी गाड़ियाँ जो दफ़े 188 और 207 के तहत और आलमी वबा एक्ट के तहत बुक की गई हैं वो अदालत के हुक्म के बाद ही हासिल की जा सकती हैं। लॉकडाउन के दौरान हज़ारों गाड़ियां जब्त और केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन के तमाम अहाते गाड़ियों से भर गए हैं। अभी तक 1,60,000 गाड़ियां जब्त की गई हैं, जिनमें 1 लाख गाड़ियां सिविल पुलिस ने जब्त की और ट्रैफिक पुलिस ने 60,000 गाड़ियों को जब्त किया है। जुर्माना गूगल पे या मी सेवा सेंटर्स के ज़रिए अदा किया जा सकता है। ना लगाने वाले शख्स को शराब फरोख्त करने पर एक वाइन शॉप के मास्क ना लगाने वाले शख्स को शराब फरोख्त करने पर एक वाइन शॉप के मालिक को 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। यह वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले राजन्ना सिरसिल्ला में पेश आया। शराब खरीदने के लिए आज एक शख्स मल्लिकार्जुन वाइन्स पहुंचा। उसने मास्क नहीं पहना था। मास्क ना पहनने वाले शख्स को शराब फरोख्त करने पर कमिश्नर सुमैया ने वाइन शॉप के मालिक को 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से घरों से बाहर निकलने वाले अफराद के लिए मास्क को लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान मास्क न लगाने वाले अफराद को 1,000 रुपये जुर्माना आयद करने का इंतबाह दिया है। रियासत में लॉकडाउन में 29 मई तक तोसी के पेश नज़र बाज़ रहनुमायान खतूत जारी किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने कल तमाम ज़िला कलेक्टर्स और SPs को इस सिलसिले में अहकाम जारी किए और इस पर अमल आवारी को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। शादी में ताख़िर पर लड़के और लड़की ने खुदकशी कर ली। ये दोनों इस ताख़िर पर तनाव का शिकार हो गए थे। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के नरनूर मंडल के कमपुर गांव में पेश आई। मुकामी अफराद ने पुलिस को इस खुसूस में इत्तला दी। पुलिस ने कहा कि इन दोनों की मंगनी हुई थी और इस लॉकडाउन की वजह से आयद पाबंदियों के सबब वो शादी नहीं कर पा रहे थे। शादी ना होने पर इन दोनों ने जहर पीकर खुदकशी कर ली। इन दोनों की शनाख्त गणेश और सीताबाई के तौर पर की गई है। इस वाक़े के साथ ही गाँव में गम की लहर दौड़ गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिजाइया का एक MiG-29 लड़ाकू तैयारा आज पंजाब में जालंधर के नज़दीक हादसे का शिकार हो गया। हालांकि खुशकिस्मती से पायलट पैराशूट की मदद से सही सलामत बच निकलने में कामयाब रहा। फिजाइया के मुताबिक इस लड़ाकू तैयारे ने सुबह 11:15 बजे बाकायदा ट्रेनिंग परवास भरी थी। तैयारे में तकनीकी ख़राबी की वजह से वो पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया। पायलट ने वक्त रहते बाहर छलांग लगा दी। उसे एक हेलीकॉप्टर से बचा लिया गया। हादसे की जांच के हुक्म दिए गए हैं।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कोरोना वायरस की वबा को एक शदीद चैलेंज बताते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत अकेले इससे नहीं लड़ सकती, इसलिए उसे रियासती हुकूमतों को साथ लेकर शफाफियत के साथ उसका सामना करना चाहिए और हुकूमत अमल बनाते हुए लॉकडाउन खोलना चाहिए। मिस्टर गांधी ने जुमा को यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की आज मुल्क में जो हालत है उस पर काबू पाने के लिए और आगे निकल कर काम करने की ज़रूरत है। ये काम मरकज़ी हुकूमत अकेले नहीं कर सकती, बल्कि उसके लिए रियासतों को साथ लेकर चलना चाहिए। कई रियासतों के वज़राए आला और कई ज़िलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन हालात से और बेहतर तरीके से निमट सकते हैं, इसलिए मरकज़ी हुकूमत को कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई को ज़िला सतह तक ले जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मरकज़ को ज़राए आला और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों पर भरोसा करके ही लड़ाई को लड़ने चाहिए। एक दूसरे पर भरोसा नहीं होगा तो बहुत बड़ा मसला पैदा होगा, इसलिए काम में शफाफियत अपनाते हुए कोरोना के ख़िलाफ़ ज़िला सतह पर लड़ने की ज़रूरत है। इस लड़ाई को वज़ीर आज़म के दफ्तर से नहीं बल्कि ज़िला सतह पर ले जाना होगा, तभी इस पर काबू पाया जा सकता है। लॉकडाउन खोलने से मुताल्लिक़ एक सवाल पर उन्होंने कहा कि उसे हुकूमत अमल बनाकर खोलने की ज़रूरत है और नक़ल मकानी करने वाले मज़दूरों के हुकूक़ को तवज्जो में रखते हुए इस पर गौर किया जाना चाहिए। गैर मुल्कियों में फंसे अपने शहरियों को निकालने के लिए शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के तहत सिंगापुर से हिंदुस्तानियों को लेकर एयर इंडिया का खुसूसी तैयारा 381 हिंदुस्तानियों को लेकर फ्लाइट नंबर AI381 वंदे भारत मिशन की तीसरी फ़्लाइट पहुंची। इससे पहले जुमेरात की रात एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ़्लाइट अबू धाबी से कूची और एक दुबई से कोझिकोड आई थी। इसमें 9 बच्चों समेत कुल 363 हिंदुस्तानियों को मुल्क लाया गया था। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।